मॉनसून की पहली बारिश ने हिमाचल में ऐसी तबाही मचाई है कि पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त वहां का होकर रह गया है। हालांकि पिछले वर्ष भी मॉनसून ने कम तबाही नहीं मचाई थी, लेकिन इस बार पहली बारिश ने ही लोगों का जीना वहां पर दुश्वार कर दिया है। 285 सड़कें ठप बताई जा रही है हिमाचल प्रदेश में, जहां जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से कहीं सड़कें टूट गई हैं तो कहीं सड़कों पर मलबा आ गया है। इसी तरह से जगह जगह पेड़ गिरे हैं, जिसकी वजह से 6 गाड़ियां भी राजधानी शिमला में प्रभावित बताई जा रही हैं। साथ ही साथ 5 मंजिला मकान जमींदोज पूरी तरह से हो गया है। ये जानकारी हम भट्टा कुफर से जुड़ी लेकर आए हैं, जहां पर एक बहुमंजिला मकान जमींदोज हो गया है और आसपास के मकानों को भी खतरा पहुंचा है। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि 4 लेन निर्माण कार्य की वजह से उनके मकान खतरे की जद में आए हैं। ये जरूरी हो गया है कि अब खुदाई का काम शिमला समेत अन्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में रोक दिया जाए, और ये बात शिमला शहर के मेयर की ओर से कही भी गई है कि खुदाई का काम जल्दी ही रोक दिया जाएगा। लेकिन सवालिया निशान बड़ा ये है कि अभी तक खुदाई का काम रोका क्यों नहीं गया, क्योंकि मॉनसून इससे पहले दस्तक दे चुका है। हालांकि इससे पहले प्री मॉनसून की बौछारें भी जब होती रही तब भी हिमाचल में कम नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, लैंडस्लाइड हुए हैं, 2 नेशनल हाईवेज प्रभावित बताए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट को लेकर स्थिति ये है कि जो शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, जिस वजह से 4 ट्रेन को रद्द करना पड़ा है। इतना ही नहीं, बेसिक नीड्स के लिए भी लोगों को समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। 618 के करीब ट्रांसफार्मर्स भी ठप बताए जा रहे हैं। पानी में गाद मिलने की वजह से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो दूसरी ओर बिजली भी गुल हो गई है। हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल क्षेत्रों में यूं ही लोगों को कई समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, और जिस वक्त मॉनसून दस्तक देता है तो यह समस्याएं उनकी दोगुनी हो जाती है। भट्टा कुफर में किस तरह से ताश के पत्तों की तरह यह बहुमंजिला मकान ढह गया है, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात और मंगलवार तड़के बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई। करसोग, सराज और धर्मपुर उपमंडलों में आसमानी कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। करसोग में जहां 3 की मौत हो गई, वहीं कई घर, गौशालाएं और वाहन मलबे में दबकर तबाह हो गए। इतना ही नहीं, 30 से अधिक लोग जिला मंडी में लापता बताए जा रहे हैं। शिमला शहर के भट्टा कुफर इलाके में सोमवार सुबह 5 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। 4 लेन निर्माण के चलते इस मकान को खतरा पैदा हो गया था। यह क्षेत्र चमियाना पंचायत के अधीन आता है। देर रात इस मकान को खाली करवा दिया गया था। यह मकान एक सेवानिवृत्त सहायक अभियंता का बताया जा रहा है, जिनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। अब इसमें उनकी पत्नी और परिवार रहता था। रविवार देर रात इन्हें घर से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया था। सोमवार सुबह यह मकान धमाके के साथ ढह गया। मौके पर एक अन्य मकान में भी दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 लेन निर्माण के लिए की गई गलत खुदाई के चलते इस क्षेत्र में कई मकानों के ढहने का खतरा पैदा हो गया है। जिला प्रशासन, पुलिस, 4 लेन की टीमें मौके पर पहुंच गई है। शिमला में कई भवनों पर भूस्खलन से ढहने का खतरा मंडरा गया है। न्यू शिमला में बिजली बोर्ड के दफ्तर में दरारें पड़ गई हैं। कृष्णा नगर में भी एक भवन को खतरा है। कई अन्य वार्ड में भी भूस्खलन के कारण मकानों पर संकट मंडरा गया है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से 5 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। तकरीबन हिमाचल प्रदेश में अभी तक 40 लोगों की मौत हो गई है जब से लेकर प्री मॉनसून ने दस्तक दी है। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और इसी के चलते जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं काफी ज्यादा डर के साए में हैं। खास तौर पर शिमला शहर के कृष्णा नगर की बात करें तो आधा कृष्णा नगर इससे पहले मॉनसून में खत्म हो गया था, और बाकी के जो लोग वहां रह भी रहे हैं हर बार मॉनसून आते ही खतरे के साए में जीते हैं। हालांकि कब इस समस्या का निपटारा हो पाएगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जगह जगह इस तरह के हालात बने हुए हैं। सरकार ने दावा किया था कि मॉनसून से निपटने के लिए वो तैयार है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं, लेकिन जब तक खुदाई का कार्य नहीं रोका जाएगा कैसे लोग खुद को लेकर महसूस करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में हवाई उड़ानें भी पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। ट्रांसपोर्ट को लेकर स्थिति ठीक नहीं है, पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बिजली गुल है, जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं। लोग कैसे घरों से बाहर निकले, ये बड़ा सवाल है। 4 जिलों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है, और यहाँ जिला प्रशासन पर यह छोड़ दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में मौसम की स्थिति को देखते हुए वो स्कूल खोलने और बंद करने का फैसला ले सकते हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।